हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होम टूर। तो मतलब यानी कि मैं अपना पूरा घर दिखाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि आप लोग भी कहते भाभी होम टूर दिखाओ, तो आज मैं दिखाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपने घर का काम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद मतलब अपने घर का पूरा टूर दिखाऊंगी। वैसे तो आप लोगों ने पहले भी ये घर देखा हुआ है, लेकिन दोबारा देखने की आप लोगों की इच्छा है तो मैं दोबारा दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में की है मैंने सफाई। चूल्हे की भी और टाइल्स की भी गंदी हो रही थी। हम रोज़ ही करती हूँ हालांकि मैं, और बर्तन भी पड़े हुए थे, सिलप वगैरह सब मैं साफ़ कर दूँगी। सोचा किचन की सफाई हो जाएगी ना, तो उसके बाद ना बाहर का काम रह जाएगा, पोछा लगाना रह जाएगा। वैसे मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा लिया था, बस मेरा पोछा और कपड़े का काम रह गया अभी। गैस की सफाई करके चूल्हे की, उसके बाद मुझे खाने की तैयारी तो करनी थी। तो मैंने यहाँ पे आलू अच्छे से धो लिए और कुकर में रख रही हूँ आज आलू उबलने के लिए। क्योंकि मुझे ना कुछ अच्छा सा बनाने का मन कर रहा है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा आलू उबालने होंगे। तो मैंने धो धा के अच्छे से कुकर में रख दिया है। और बाकी इतने काम निपटाऊँगी ना तो मेरा आलू भी उबल जाएगा। और आलू ठंडे ही सही रहेंगे, जब तक मैं काम निपटाऊँगी तो आलू ठंडे हो जाएंगे, बनने के लिए तैयार रहेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल गैस पर रख देती हूँ। और हमारे कुकर में सीटी आनी स्टार्ट हो गई है। तो एक सीटी काफ़ी है आलूओं के लिए, क्योंकि आलू छोटे छोटे थे तो जल्दी उबल जाएगा। तो रसोई के बर्तन वगैरह भी सारे साफ़ कर दिए थे मैंने, और जहाँ तक है मेरे आलू भी उबल ही चुके हैं। तो इतने में लगा लेती हूँ फटाफट से पोछा। परी और आर्यन दुकान पे थे, तो सोचा मैं फटाफट से ना झाड़ू पोछा कपड़े लत्ते सारे काम कर लेती हूँ। और खाने की तैयारी सबसे पहले मुझे करनी होगी। तो अभी फ़िलहाल मैं पोछा लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सरफ़ में सारे कपड़े भिंगा दिए थे और धुल भी गए हैं। हालांकि थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं, रोज़ के रोज़ धो देती हूँ, तो हाथ से ही धुल देती हूँ मैं कपड़े। तो आसानी रहती है, मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस दिन लगाती हूँ जिस दिन मुझे चादर और पर्दे वगैरह धोने होते हैं, उसी दिन लगाती हूँ। और नहीं तो मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, और जल्दी धुल भी जाते हैं। मशीन में लगा तो दो, पर घंटों लग जाते हैं क्योंकि लाइट वगैरह भग जाती है। अब फाइनली आ जाता है मैंने कपड़े लत्ते धोने के बाद से नहा धो के अपना घर दिखाने का। तो ये है बाहर का व्यू। ये बाहर का इस तरह से हो गया है, पेंट वगैरह कर दिया है सब कुछ। ये हमारे गमले हैं, और साथ ही इधर कूलर लगा रखा है बराबर में ही। अब एंटर करते हैं अंदर गेट खोल के। तो ये खड़ी है, इससे पहले हम ना गेट लगा देते हैं। ये खड़ी है भैया की बाइक, तो कपड़ा डाल के इसे ढक रखा, और इनकी साइकिल खड़ी हुई है।
और मम्मी जी भी आ गई थी। और देखिए मेरे खाने का ना अभी तैयारी नहीं हुआ, आलू तो उबल चुके हैं लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि परी भी आ गई है। तो ये है ना हमारे चौक है, घर गेट से घुसते ही चौक है और उसके बाद अंदर एंटर होते ही, अंदर आते ही, और ये है हमारा बाहर का रूम जहाँ पे यहाँ पे मेरे कान्हा जी और भैया जी के फ़ोटो रखी है, भैया की, और टीवी लगा हुआ है। और इधर सामने कूलर है, इधर एक पलंग बिछा रखा है बाहर वाले कमरे में, और दूसरी तरफ ये बेड है था तो बाहर वाले कमरे में कर रखा है क्योंकि अभी फ़िलहाल हम सारे बाहर ही सोते हैं, गर्मी का मौसम है, कूलर बाहर ही लगा हुआ है। तो हम ये बाहर का कमरा है, और बाहर के कमरे से निकलते इस साइड सीधे हाथ पे ही है हमारा फ्रिज और मंदिर। और बस यहाँ पे तो ये है, और मंदिर बराबर में ही है इसमें जिसमें कीर्ति और भैया रहते थे, भैया का कमरा है। तो यहाँ पे कीर्ति की सेफ रखी है, संदूक रखा है। हालांकि सब कुछ सामान अभी ऐसे ही पड़ा है क्योंकि अभी ठीक से हमने लगाया नहीं है, समझ में भी नहीं आता, मैं अकेले लग नहीं पाती हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा घर का काम खाना पीना ही कर लूँ वही बहुत हो जाता है, क्योंकि परी और किसी काम में नहीं बढ़ने देती है। और ये है मेरा कमरा, यहाँ पे भी सब कुछ फैला हुआ है अभी ऐसे ही, बस ये बस ऊपर ऊपर की सफाई चलती है मेरी। हमारे कमरे के पीछे हैं, ये भैया के कमरे के बराबर में है बाथरूम, और पीछे चौक है। तो यहाँ पे हमने ना क्या कहते हैं, कपड़े धोने की मशीन लगा रखी है, और वॉश बेसिन है हाथ धोने का, और ये है वॉशरूम। तो ऊपर जाल है, पीछे की साइड उजाला रहता है, लाइट जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो बाथरूम तो है भैया के कमरे का साइड, और ये है वॉशरूम मेरे कमरे का साइड। तो अभी फ़िलहाल हम अपने कमरे में आते हैं, और ये गुड्डे बिखरे रहते थे ना, तो मैंने कील गाड़ के दीवार में अपने गुड्डे टांग दिए। और मेरे कमरे के बराबर में है जस्ट किचन हमारा, जहाँ हम ज़्यादातर अपना समय काटते थे। अगर हम सब साथ में थे तो ज़्यादातर हमारा टाइम यहीं पे जाता था, किचन में ही। और बस किचन से बाहर निकलते ही है ये बाहर का गेट और जाली का गेट, और जाली के गेट से निकलते ही है जीना, जीने पे जाते ही हमारा आ जाएगा छत। तो जीने पे भी ना सारा सामान इधर से उधर है, अभी कूलर वगैरह कुछ भी सेट नहीं किया गया है, सब ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि करते हैं कुछ सामान ढूंढने लगते हैं तो बस निकालो ढूंढो और फिर वैसे ही फैल जाता है। तो ये रहा हमारा गेट छत का, और छत पे भी देखिए ये छत का व्यू है, घर छत के बाहर का व्यू है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा घर कि किस तरह से कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ नीचे और करनी है मुझे खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने आलू छील लिए हैं, और छीलने के बाद से मैंने घिया कस कर लिया इसे, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ आलू की कचौरी। तो यहाँ पे मैंने ना हरी मिर्च और धनिया काट लिया था, प्याज नहीं डाला आज मैंने, और धनिया, सूखा धनिया और जीरा तवे पे भून लिया, नमक डाल के इसे मिला लिया, और कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला क्योंकि देर हो रही थी बहुत ज़्यादा, काफ़ी टाइम हो गया था, सबको भूख लग रही थी। तो इधर मैंने दूसरी तरफ तेल भी गर्म होने रख दिया है, और बस पिट्ठी आटा भी मल के रख लिया था। कचौरी बनाने के लिए आटा ना बहुत पतला होना चाहिए, और बस फटाफट से मैंने ना पिट्ठी भर के बेल के फटाफट मैंने कचौरियाँ बनाने स्टार्ट कर दी है। लेकिन यहाँ लगता है कि तेल हमारा कम गर्म हुआ है, तो पहली पूरी हमारी कचौरी ऐसी उतरी है, लेकिन अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया तो फटाफट से बन रही हैं पूड़ियाँ। और बस उसके बाद से सबसे पहले कान्हा जी को और भैया को, क्योंकि आज मैंने प्याज तो डाला नहीं है तो अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे, तो मैं ना लगा देती हूँ भोग सबसे पहले, और आर्यन ले जाकर लगा देगा हालांकि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी कचौरियाँ बनके तैयार हैं और सभी खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने ना कचौरी के साथ दही ले लिया, उसके ऊपर डाल दिया मैंने जीरा। तो आप भी आ जाओ फ्रेंड्स, साथ में बैठ के लंच करते हैं। और बस
बारी बारी से सबको दे देती हूँ मैं खाने के लिए। ठीक है, तो अपनी वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, साथ में कमेंट करके बताना। ठीक है, मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।